योग शिविर के नाम से एक कार्यक्रम करा गया। इसका एक उद्देश्य था कि हमारे बच्चों को ताकतवर बनाया जाए। क्या बनाया जाए? अभी गुरु ने बताई समाधि, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी हम लोग इस लायक ही नहीं हैं। अभी हम क्या हैं? क्या हैं? बच्चे हैं। और बच्चे और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है? भगवान। और उसके बाद अगर कोई उससे नज़दीक है, बहुत ज़्यादा पास में है, तो कौन है? बच्चा। और बच्चा ही इस देश की जान है और वही शान है। बच्चे अगर अच्छे होंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। अगर बच्चे हमारे कमज़ोर होंगे क्या हो जाएगा? देश ही कमज़ोर हो जाएगा। तो हम लोग किसकी चिंता कर रहे हैं? देश की कि बच्चों की? देश की। इसीलिए हम बच्चों के पास आए। समझ में आ गया? ठीक। हाँ, तो हमें आपको समाधि करानी है। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। अभी आप बड़े हो जाओगे, अभी हमें भी समझ नहीं आता। आपको हमें समाधि करानी है। आपको क्या रखना है? फिट रखना है। और क्या रखना है? फिट रखना है। क्योंकि डार्विन ने अभी किसी ने बताया कि डार्विन का सिद्धांत, डार्विन अभी जब हाई स्कूल में पहुँचने की सबसे छोटा बच्चा किस क्लास में? सेकंड। और सबसे बड़ा बच्चा किस क्लास में? 10। मतलब 2 से 10 तक की कहानी है। ठीक है। तभी से हम लोग जो है MBBS वालों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को और अपने बच्चों को अगर फिट नहीं बना पाए, तो हमारा जीना बेकार है। तो हम लोग क्यों परेशान हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ बने। क्यों बने स्वस्थ? डार्विन ने एक सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वही जीता है दुनिया में जो फिट होता है। लेकिन डार्विन ने क्या कहा? फिटेस्ट। फिट नहीं चाहिए, फिट में भी सुपर चाहिए, सुपरमैन, शक्तिमान की तरह आदमी चाहिए। इस कोरोना काल में हमने समझ लिया कि जो फिट नहीं था वो ऊपर चला गया। उसको या तो वेंटिलेटर लग गया, और वेंटिलेटर के बाद भी जो है ऑक्सीजन पे जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया तो सांस ली, तभी वो हिट हो पाया। तो हमारे जितने बुद्धिजीवी थे, सबकी चिंता ये हुई कि अगर देश को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों को पकड़ो, और बच्चों को जो है इनके फेफड़े अच्छे कर दो, इनके हाथ में मसल में पावर दे दो, और ये स्लिम ट्रिम बना दो। कोई मोटा बच्चा ना रहे, कोई जो है सब दुबले पतले हो जाए। ठीक ठीक है। तो इसलिए आए यहाँ पे, फिट होने के लिए। जब आप फिट होगे तभी हिट हो पाओगे। तभी इंटरव्यू में जाओगे तो कोई बढ़िया सा स्लिम ट्रिम बच्चा होगा, स्मार्ट होगा, बढ़िया सी जो है संस्कृत के साथ अंग्रेजी बोल रहा होगा, तुरंत कहेंगे यार ये बच्चा अच्छा है, इसको सेलेक्ट कर दो। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें चाहे पिज़्ज़ा खाना हो, बर्गर खाना हो, चाहे टॉफ़ी खानी हो, चाहे जो है चॉकलेट खानी हो, चाहे हमने पार्टी लेनी हो, या पिस्ता खाना हो, बादाम खाना हो, कच्चा बादाम खाना हो, मूंगफली खानी हो, घी खाना हो, कुछ भी खाने के लिए चाहे अच्छा खाओ चाहे बुरा खाओ, क्या चाहिए जीवन में? पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आता है? जब आप पढ़ लिख के या तो नौकरी करोगे या व्यवसाय करोगे। ठीक है। लेकिन बिना फिट करे कोई नहीं आ सकता। इसी को हमारे वेदों में कहा गया कि सारे जितने भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि अपने धर्म का निर्वहन करना। धर्म माने विद्यार्थी हो तो पढ़ने का धर्म, शिक्षक है तो पढ़ाने का धर्म, अगर हम समाज सेवी हैं तो समाज में सेवा का धर्म, अगर हम पिताजी हैं तो अच्छे बच्चे को शिक्षा देने का धर्म, अगर हम माता जी हैं तो अपने बच्चे को अच्छे से पोषण देने का, उसको शिक्षा देने का। यानी कि जो जिसका काम है वो अच्छे से काम को कर ले, वो उसका क्या हुआ? धर्म हुआ। ठीक। अर्थ, पढ़ लिख के पैसा कमाना, अपनी कामना की पूर्ति करना, फिर मोक्ष की प्राप्ति करना, जो श्री हमारे महात्मा जी ने बताया। तो ये भी उद्देश्य है। लेकिन इन सब के सारे उद्देश्यों की पूर्ति तब होती है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो ये स्वस्थ करने की जो विद्या है, जो कलाकारी है, जो एक टेक्निक है, इसको कहते हैं आरोग्य। इसी आरोग्य आयाम के हमारे डॉक्टर साहब प्रमुख हैं। ठीक। आरोग्य का मतलब क्या होता है?
रोग से मुक्त। रहित होना। रोग क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं डिजीज। डिस माने नहीं, ईच माने आराम। जब आपकी परेशानी चली जाए तो समझ लो बीमार हो गए। बीमारी में क्या होता है? सबसे पहले छींक आती है, कभी बुखार हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं। तो आप नॉर्मल से एबनॉर्मल जब भी बिहेव करने लगो तो समझ लो क्या हो गए, आप बीमार हो गए। और इससे उल्टी अवस्था क्या है? आरोग्य है। इसी को एक स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ माने जैसी अवस्था होनी चाहिए उस अवस्था में हम हैं तो स्वस्थ हैं। जैसे समाधि गुरु जी ने कही, जो हमारी जो अपने आत्मा में अवस्थित हो जाए तो वो समाधि है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सब ज्ञान विज्ञान की हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ आपके बांधने में, आपके गांठ बांधने की क्या है कि अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तो चाहे हम जो है अच्छे बच्चे बने, चाहे खराब बच्चे बने, लेकिन अच्छे बनेंगे। खराब भी बनेंगे तो क्या बनेंगे? बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये तो आप अगर अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे बच्चे बनोगे, खराब करोगे तो खराब बनोगे। तो योग करेगा क्या? योग आपकी कैसे मदद करेगा? क्वेश्चन ये है, क्यों भाई, है कि नहीं है? योग करेगा क्या? क्योंकि समाधि तो हमने लेनी नहीं। हमने जो है पढ़ लिख के अच्छे स्मार्ट बच्चे बनना है, स्मार्ट ऑफिसर बनना है, या स्मार्ट व्यवसायी बनना है, या स्मार्ट जो है एक समाजसेवी बनना है, देश का अच्छा नागरिक बनना है। तो बच्चे क्या करेंगे फिर? योग करेंगे। योग का जो अब तक मैं मतलब समझ पाया इस जो है 45 वर्ष की उम्र में, तो योग का एकमात्र अर्थ है जोड़। और यही मैंने शिशु मंदिर में सीखा था। मैं शिशु मंदिर में ही पढ़ा हुआ हूँ और हमारे आचार्य जी ने यही सिखाया था। योग माने जोड़ना, और एक घटाना होता है। घटाना माने, और जोड़ने से क्या होता है? कोई चीज़ बढ़ती है, घटाने से क्या होता है? अब किसको जोड़ना है? तो पहले भैया, पहले जो है अपनी बॉडी है तो बॉडी को जोड़ो, जब बड़े हो जाओ तो समाज को जोड़ो, समाज अगर जुड़ जाए तो देशों को जोड़ो। ठीक है, इसी को हमारे यहाँ कहते हैं कि जोड़ना। योग संस्कृत की युज धातु से बना है। अभी मैं आऊँगा टेस्ट लेने द्वारा, जो बच्चों को पढ़ाता हूँ वो जो है कभी भी पूछ लेता हूँ। हमारे सारे स्टूडेंट बहुत डरते हैं, तुम लोगों के साथ नहीं, तुम तो छोटे बच्चे हैं। तो योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। किसको जोड़ना? हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो ये शरीर है, इसको कहते हैं काय। संस्कृत में काय कहते हैं, अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं। क्या है हमारी बॉडी? काय, बॉडी। दूसरा क्या होता है? हमारी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन। इंद्रियों को संस्कृत में कहते हैं इंद्र नाम प्राणा तस्य ज्ञापक साधनम इंद्रिय। जिसके द्वारा प्राण को जाना जाए वो इंद्रिय है। अब जो है हम देख नहीं पाए, फिर कोई जा रहा हो जो टक्कर मार दें तो कहेगा तुम अंधे हो क्या? कोई कहेगा मरे हुए हो क्या? ठीक, आपको कोई चिकोटी काटे और आप कोई रेस्पॉन्स ना करो तो कहेगा अरे ये तो मर गया, ऐसे ही तो होता है। ठीक, तो इंद्र नाम प्राणा तस्य ज्ञापक साधनम इंद्रिय। तो किसको जोड़ना है? शरीर को जोड़ना है, बॉडी, इंद्रिय, मन को जोड़ना है। और इस मन को, जैसे मोबाइल होता है, इसके अंदर एक बैटरी होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। तो बैटरी जो है आत्मा होती है, सॉफ्टवेयर मन होता है। ठीक है, अब आपके मोबाइल में क्या हो जाए, अगर ज़्यादा सॉफ्टवेयर हो जाए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हैंग मार जाता है। तो उसके बचने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए हमारी। एक तो रैम ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि हैंग ना मारे, और क्या होना चाहिए? और ऐप जो डाल रखे हैं वो कम से कम होने चाहिए। यही करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही शरीर को अगर हैंग ना हो, इसको बचाना हो और इसके माइंड का अच्छा सदुपयोग करना हो, तो इसमें क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है, ऐप, प्रोग्राम कम से कम डाले जाएं। और योग की परिभाषा ही ये होती है। योग को देने वाले प्रवर्तक जो है महर्षि पतंजलि रहे। और मन को स्वस्थ रखा जाए, आत्मा को स्वस्थ रखा जाए तो पतंजलि ने अष्टांग आयुर्वेद योग दे दिया। और शरीर को स्वस्थ रखा जाए तो महर्षि चरक ने अष्टांग आयुर्वेद दे दिया। एक बॉडी की चिंता करता है, एक मन की चिंता करता है। समझ में आ गया इसकी बात? जिस बच्चे को ना आए हाथ खड़ा कर देगा, समझा के ही जाऊँगा। शरीर की चिंता आयुर्वेद करता है, उसको चरक ले लिया। बॉडी, मन की चिंता, योग, आत्मा की चिंता योग करता है, उसको महर्षि पतंजलि ने दिया। इन्होंने भी अष्टांग बताया, आयुर्वेद, इन्होंने अष्टांग योग बताया। तो जिस प्रकार शरीर
जैसे ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं हैंग ना हो जाए, तो इसलिए ऐप कम से कम डालते हैं। ऐसे ही हमारा बॉडी हैंग ना हो जाए, इसीलिए मन की वृत्तियों का निरोध, माने मन की वृत्तियाँ ना हो, मन की वृत्तियाँ माने अलग अलग ऐप ना चलें, तो मन हमारा सही काम करेगा। जिस दिन किसी भी इंसान का मन सही काम करने लगता है, उस दिन क्या होता है, उसी दिन हम सुपर हिट हो जाते हैं। जब हमने कोई करा है, अच्छे नंबर कब आते हैं, हम कहते हैं हमने मन से पढ़ाई करी। और जब टीचर पढ़ाते हैं और हम समझते ही नहीं, लोग कहते हैं समझ में नहीं आया, फिर गुरु जी कहते हैं तुम्हारा मन और कहीं था क्या, बोलते हैं कि है। तो मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइंड। तो स्टेट ऑफ नो माइंड वही ध्यान होता है। तो हमने क्या करना है, अपने मन में जो बेसिक चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, चित्त की अष्टांग योग, अब मैं बताता हूँ आपको। योग का अर्थ क्या है, जोड़ना। सबसे पहले जोड़ ले, सब गांठ बांध लेना, ये बात जोड़ लेना, ये बात सिंपल भाषा में जोड़ना। किसको किससे जोड़ना, शरीर को मन, आत्मा और इंद्रियों के साथ जोड़ के स्थित हो जाना, वो योग। एक बार फिर योग की परिभाषा क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ना करना, मन की जो एक्टिविटीज हैं उनको बंद कर देना, वो योग की परिभाषा है, अल्टीमेट परिभाषा। मन की वृत्तियाँ कौन है, संकल्प, मैं ये काम करूँगा, मैं योग करने जाऊँगा, मैं शाखा में जाऊँगा, मैं देश की रक्षा करूँगा, ये संकल्प है। फिर थोड़ा मन में विकल्प आ जाता है, नहीं यार छोड़ो टीवी देख लेता हूँ, थोड़े से कार्टून नेटवर्क देख लेता हूँ, ठीक, आज मैं जो है कोई फल खाऊंगा। फिर मन में विकल्प आ जाता है, नहीं थोड़ा पिज्जा बर्गर भी खाई लेते, आ जाता है। तो ये मन की वृत्तियाँ हैं। ऐसे ही जो है प्रमाण करना, हमने कहा कि योग अच्छा होता है, तो मन में आ जाता है क्यों अच्छा होता है, हम तो नहीं मानते, ठीक। हमने कहा यार टीवी देखना गलत होता है, मन में आ जाता है क्यों गलत होता है, हमें तो मज़ा आ रहा है, होता कि नहीं। तो ऐसे हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करना। हमने कहा भगवान होते हैं, आप कह रहे हैं हमें तो दिखाई नहीं देते, ठीक। आप कह रहे हैं अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, बड़ों के आज्ञा का पालन करनी चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, आप कहोगे हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या फ़ायदा होगा। तो ये मन की फितरत है। क्या है ये, मन की फितरत है। और सो जाना, किसी चीज़ को याद करना, बार बार याद आना। एक बार आप अच्छे किसी मॉल में जाएं तो बार बार कहोगे पापा उधर ही ले चलो, कहते हैं। कोई बढ़िया पार्टी दे दे तो कहते हैं ऐसी चाहिए, बार बार पुरानी चीज़ याद आ जाना। तो ये जितने भी ये चीज़ें हैं, क्या, संकल्प करना, विपर करना, प्रमाण लेना, बार बार याद करना, ये जितनी भी परेशानी है कभी तो अच्छी होती है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो ये अति होकर हमारे शरीर को डिस्टर्ब करती है, हमारी परफॉर्मेंस को बिगाड़ती हैं। इसीलिए योग क्या करता है, शरीर और मन और आत्मा और इंद्रियों को कोऑर्डिनेशन में ला देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है। आपने देखा कि मोबाइल में नेटवर्क सिंक्रोनाइज हो जाता है, तुरंत खुल जाता है, हैंग करता है तो कोई काम नहीं करता। तो जब हमारी मन, आत्मा, शरीर जब मिल जाते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं तो याद हो जाती है। फिर विवेकानंद जी जैसे बन जाते हैं, वो पढ़ते नहीं थे, एक बार सुना वो याद हो गया, वही फिर कहते हैं आप से बचना आप सुनती, जो सुन लिया वो याद हो गया, रखने की जरूरत ही। लेकिन वो तब होगा जब आपकी मन और आत्मा आपकी मिल जाए, और वो मिलाने की प्रक्रिया का नाम योग है। वैसे योग को सामान्य अर्थों में कोई पीटी कहता है, कोई व्यायाम कहता है, कोई कसरत कहता है। आयुर्वेद में व्यायाम के लिए बताया वय का आयाम, आयु को बड़ा कर देना, और आयु को बड़ा करने के लिए 2 लक्षण बताए, कैसे बड़ा होगा कि शरीर में इसमें लघुता आती है और इसमें लाघव आता है और स्थिरता बल आता है। और इसमें जो है कैसे जाने, हमें जब हमारे नसलें चलने लगे, सांस बढ़ने लगे, मतलब जो एरोबिक एक्सरसाइज है वो व्यायाम है। ऐसे ही जिम में जाना, वो भी एक इसका फिट रहने का तरीका है। इसी तरह कुश्ती खेलना, दंगल में जाना, आपने जो है कोई रस्सी कसा खेलना, कोई बास्केटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, ये सब स्वस्थ रहने के तरीके हैं। लेकिन योग इन सबसे अलग है। हाँ भैया, क्या नाम है, अंकित, राम नाम अंकित, अति सुंदर, सुंदरकांड में बहुत बढ़िया नाम दिया है इसका, अंकित का। तो ये अलग अलग तरीके हैं फिट होने के, लेकिन योग इन सबसे सुपर है। क्यों सुपर है, क्यों सुपर है, क्योंकि सारे के सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारे बॉडी तक सीमित हैं, लेकिन योग हमारे मन तक पहुंचता है। योग हमारे मन के भीतर छुपी हुई आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा हमारा अल्टीमेट पावर का सेंटर है, जिसके द्वारा हम अपनी एनर्जी को लेते हैं। जिस दिन हम अपने शरीर के कंट्रोल के द्वारा
मन तक, इंद्रियों तक, इंद्रियों के बाद मन तक, मन से लेके आत्मा तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हम योगी बन जाते हैं। जब हम योगी बन जाते हैं तो आपने यूट्यूब में देखा होगा, योगी का नाम सुना है? क्या करते हैं? बुलडोजर कहीं भी चलवा देते हैं। क्यों? उन्हें कोई डरी, उन्हें कोई डरी नहीं। जब तुम जिस दिन समझ जाओगे कि निर्विकारा परस्तात्मा सत्यबुद्ध गुणेन्द्रिय चैतन्यम कारणम नित्यम जिस्तो पश्यन्ति ही क्रिया मम यो अंते जीवलोका जीवभूता सनातना। ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि बेटा मैं और कोई नहीं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हूँ। सिर्फ अंतर क्या है? प्रमाण का है कि हमारी आत्मा छोटी है क्योंकि हमने छोटी समझ रखी, हमारी आत्मा बड़ी है क्योंकि हमने बड़ी समझ रखी। ये समझ का फेर है, जबकि ना आत्मा छोटी है ना परमात्मा छोटी है, सब बराबर है। आत्मा ही हम है, परमात्मा ही हम है। बस क्या है? स्वस्थित, स्व में स्थित हो जाओ, यही स्वास्थ्य है। इसी को आयुर्वेद में कहा सम दोषा सम अग्नि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। क्या कहा? प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। तो हमारे योग का अल्टीमेट तात्पर्य क्या है? ये शरीर को फिट नहीं रखना है, तो जो जिम ही जाओ, फिर क्या जरूरत है योग करने की, होम करने की? क्योंकि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी इंद्रियों को फिट करें। तब आप जो भी पढ़ोगे बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। जब भी बताओ मुझे, आप कभी भी बोल दो, आप सोते हुए बोल दो, मैं सोते हुए कोई भी टॉपिक पे बोल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि गलती से मैं ये समझता हूँ भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं। आप भगवान को ढूंढने कहाँ जाते हो? घंटी बजाते हो। वो कह रहे भैया मैं तो यहीं बैठा हूँ, तुम अंदर झाँकते ही नहीं, अंदर देखते ही नहीं हो। क्या कहते हैं भगवान जी? भैया बाहर घंटी ना बजाओ, बैठ जाओ अंदर, बस टीवी बंद कर दो। क्या कहते हैं? टीवी बंद कर दो। इसीलिए भगवान को पाने का ये सोपान है योग, जिसको पतंजलि ने 8 सीढ़ियाँ बताई, 8 स्टेप बताए। तो एक बच्चे ने जो बोला था कि मैं नहीं करूँगा, वो कौन बच्चा है? अंकित। तो ये योग का ये पहला सोपान है। आप योगी हो गए, मैं कंफर्म होकर सर्टिफाई कर सकता हूँ। क्योंकि योग का पहला क्या है? यम। 5 करनी चीज़ें हैं जो मन में आती हैं। क्या है? सत्य। पहला योगी क्या है? सत्य। आप कुछ ना करो, बस सच्चाई की राह पकड़ लो, आप जो है समाधि तक पहुंच जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये विद्वता का विषय नहीं, ये पालन का विषय है। बड़े बड़े दुनिया में लोग जानने वाले पड़े हैं, लेकिन वो सब पता नहीं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद बन रहे हैं, बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन सच्चाई को पकड़ लो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप योगी हो। ठीक, बस बोलने का साहस चाहिए। तो पहला क्या है? सत्य। सच्चाई पे चलो। मेरा धर्म अगर पढ़ने का है तो मैं सच्चाई से पढ़ूंगा। ठीक है? अहिंसा, किसी की मन वचन कर्म से हिंसा ना करना, गलत ना करना। आस्ते, किसी मन कर्म वचन से किसी की चोरी ना करना, किसी की चीज़ पे लालच ना करना, किसी की चीज़ को पकड़ना नहीं। ठीक? ऐसे अपरिग्रह, किसी चीज़ का लालच नहीं करना, खाने का नहीं करना, पढ़ाई का नहीं, पढ़ाई का तो लालच करना चाहिए, खाने का नहीं करना, कोई टॉफ़ी पिज़्ज़ा बर्गर इन सब का नहीं करना है। ठीक? पैसे का नहीं करना है। इसके बाद आता है ईश्वर प्राणिधान, भगवान पे आश्रित हो जाना। अपनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद नंबर के लिए नहीं करना कि नहीं मेरे नंबर ही ज़्यादा आने चाहिए, फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना कि भैया मैंने जो करना था वो कर लिया, बाकी जो है आपकी मर्जी। आपकी इच्छा होगी तो मैं जीऊँगा, आपकी इच्छा होगी तो मरूँगा, आपकी इच्छा होगी तो मैं पढ़ूँगा, आपकी इच्छा होगी तो बिगड़ जाऊँगा, आपकी इच्छा होगी तो मैं टॉप करूँगा, आपकी इच्छा होगी तो मैं टॉप नहीं करूँगा। तो लेट फॉरगेट एवरीथिंग, जिसको कहते हैं ईश्वर प्राणिधान। तो ये मन की जो करने वाली 5 नियम हैं। इसके बाद आते हैं नियम। दूसरी स्टेप क्या है? नियम। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये योग करने से पहले ये बातें क्यों बताती? अरे भैया तुम्हें फिट बनाने से पहले तुम्हारा माइंड ठीक नहीं है, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, तुम्हें हम ज़्यादा जिंदा करके क्या समाज को बर्बाद करेंगे? इसीलिए अगर कोई सच्चाई पे चल रहा है, तो कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको नियम ऐसे नियम कहते हैं, सोच संतोष तप है। इसके बाद जो है संतोष करना, सोच करना, शारीरिक स्वस्थता रखना। इसके बाद आसन,
स्थिर सुखम आसनम, शरीर में स्थिरता रहे, सुख रहे। आसन के बारे में हमारे गुरविंदर जी ने, दीपिका जी ने, सोनिया जी ने, हमारी बहन जी गोयल जी ने, सभी ने आपको सिखाया। इसके बाद आता है प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार के बाद अपने जब माइंड कंसंट्रेट हो जाता है, सभी इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, तो फिर हमारा आता है धारणा, अपने माइंड को फोकस करना। फिर ध्यान, जब फोकस को बढ़ा देना तो हमारा मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन से आत्मा, परमात्मा और अपने शरीर के बोध को ख़त्म कर देना। सविकल्प और निर्विकल्प करके ये 2 प्रकार की समाधियाँ होती हैं, इनको करना। जब इनको कर लेते हैं तो जैसे गीता में कहा गया है 4 प्रकार के योग होते हैं। कर्मयोग, उसको कहते हैं योगशु कर्मशु कौशलम, काम की कुशलता ही योग है। भक्ति योग, जिसमें हम अपने सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। ज्ञान योग, जिसमें कि द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मृत्यु, जीवन मरण सबसे दूर हो जाते हैं, सब में न्यूट्रल रहते हैं। तो इसी प्रकार के योग होते हैं। लेकिन जो है आप ज्ञान योग को पकड़ें, विद्यार्थी हैं, और अपने शरीर में एक संकल्प आज कर लें कि हम जो है कुछ करें ना करें, अपने हाथ पैर जरूर चलाएंगे। क्या? सूर्य नमस्कार 11 बार जरूर करेंगे। ठीक, प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, सब बताए होंगे। और जो विशेष करके खाने के बाद वज्रासन है, ठीक, आपके जितने ताड़ासन है, लंबाई इससे खूब बढ़ती है। माइंड से अच्छा करने के लिए ध्यान है। आप बच्चे हो, कुछ ना करते हो तो आप कम से कम 11 बार, जब थोड़ा आपका पढ़ाई से मन हट जाए, ओम करने लगो। बस आपके नंबर जो है जितने भी आते होंगे 5% बढ़ जाएंगे। तब बढ़े तो हमसे मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए भौतिक इतना ज़्यादा हो गया, जरूरत तो नहीं होगी। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो हमें बात। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर पेशेंट शेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग मी दिस वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टू बी। एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं, और बच्चों की तरह बात समझ में आ जाए। अगर आप 1% भी समझ गए हो तो मेरा जो है मेहनत सफल हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आपके अंदर बैठे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ।